जय सदाशिव भगवान की जय। श्री महागणपति भगवान की जय। आइए भगवान की कथा श्रवण करने से पूर्व भगवत नाम का आश्रय लें। कल नंद के यहाँ आनंद भयो, यशोदा के यहाँ आनंद भयो तो आइए उन आनंद कंद भगवान का हम जयकार करें, नंद यशोदा का स्मरण करते हुए। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। नंद के दुलारे प्यारे अखियों के तारे, नंद के दुलारे प्यारे अखियों के तारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। नंद के दुलारे प्यारे अखियों के तारे, नंद के दुलारे प्यारे अखियों के तारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। भाव से भयो जय हो नंद लाल की, नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की।
नंदी घरा नंदे भयो जय हो नंदलाल की। नंदी घरा नंदे भयो जय हो नंदलाल की। नंदी घरा नंदे भयो जय हो नंदलाल की। नंदी घरा नंदे भयो जय हो नंदलाल की। नंदी घरा नंदे भयो जय हो नंदलाल की। नंदी घरा नंदे भयो जय हो नंदलाल की। नंदी घरा नंदे भयो जय हो नंदलाल की। नंदी घरा नंदे भयो जय हो नंदलाल की। बोलो नंद नंदन भगवान की जय। यशोदानंदन भगवान की जय। गागर में सागर भर आयो, ब्रह्म यशोदा के घर आयो। यमुना भरने लगी उछाले, क्योंकि सागर स्वयं नदी तट आयो। बूंद बूंद में मेघ सिमट कर देखो, ब्रह्म यशोदा के घर आयो। गोकुल वृंदावन उत्सव छायो, नंद यशोदा घर आनंद आयो। गागर में सागर भर आयो, ब्रह्म यशोदा के घर आयो। भगवान का नंद यशोदा के यहाँ आना ऐसा ही है कि छोटी सी गगरी में सागर आ गया हो, और यही भगवान की कृपा रहती है। भगवान जब दया करते हैं और सोचते हैं ये जीव तो मेरे तक नहीं आ सकता, ये जीव इसका मन मेरे तक नहीं आ सकता, तो फिर कृपा कर वो जो निर्गुण निराकार है वो भी साकार होकर के जैसे नंद यशोदा के यहाँ आते हैं, ऐसे वो परमात्मा भक्तजनों को आनंदित करने के लिए आते हैं। ये भगवान की ही कृपा है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावही, ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद सुवेद बतावही। नारद से शुक व्यास रटे पचिहारि तव पुनि पार न पाई, ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचाई। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावही, जिनके गुणगान गाने के लिए भगवान शेष नित्य निरंतर जिनका गुणगान गा रहे हैं, भगवान गणपति जिनका गुणगान गा रहे हैं, भगवान शिव निरंतर जिनके ध्यान में है, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर गावही, तो भी भगवान का आज तक पार नहीं पा पाए। वेदों ने जिन्हें अखंड अछेद्य अभेद्य बताया है। वेद की वाणी है, परमात्मा अखंड है, अछेद्य है, उसका कोई छेदन नहीं कर सकता, अभेद्य है। यहां तक कि ऋषियों ने कहा है कि नारद से शुक व्यास रटे पचिहारि तो पुनि पार न पाई। शुक व्यास नारद भी उनके पार को नहीं पा पाए हैं, लेकिन जब वो परमात्मा कृपा करते हैं तो परमात्मा की ऐसी कृपा होती कि ग्वालों के बीच में आकर के वो ठुमके लगाते हैं। इसी को कहते हैं गागर में सागर का भराना। नंदस्त्वाम आत्मज उत्पन्ने जाताल्हादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान
स्नातः शुचिरलंकृतः। सुनंदा जी ने जैसे ही कहा ना भैया लालो भयो है, और नंद जी ने जैसे ही सुना नंदस त्वाम आत्मज उत्पन्नो, जैसे ही सुना नंद जी ने कि आत्मज यानी पुत्र भया है। पुत्र को आत्मज कहते हैं ना, आत्मनो जायते पुत्रः, पिता की आत्मा ही पुत्र है। पहले पत्रिका आदि भी बनती थी तो उसमें वर का नाम फिर उसके आगे आत्मज, पुत्री के आगे आत्मजा। श्री नंदराय जी ने जैसे सुना नंदस्त्वाम आत्मज उत्पन्नो, लाला भयो है, तो क्या हुआ, मतलब जाता लादो महामना। नंदराय जी का जो महामन है, नंदराय जी को महामना भी कहा है। महामना एक उपाधि है, और जिसका महान मन हो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, परिवार के लिए, जो अपना नहीं परिवार का सोचे, नगर का सोचे, प्रदेश का सोचे, समाज का सोचे, राष्ट्र का सोचे, और जिसके लिए जिसकी उसको महामना कहा गया है। जिसका मन महामन हो। नंदराय जी को महामना भी कहते थे। और देखो जहां महामन होता वहीं आनंद आता है। मन में संकीर्णता है, मन में मलिनता है, तो मलिन मन सुख नहीं दे सकता, मलिन मन शांति नहीं दे सकता, क्योंकि मन की मलिनता तो आपको पीड़ित करके रखेगी। इसलिए मन के मेल को हटाइए, और एक ही साधन है भगवान का नाम, और दूसरा कोई साधन भी नहीं है। यशोदा क्या है, बोले जो सबको यश दे, यशोदा दाती यशोदा, जो सबको यश दे। मैंने करा, मैं करता हूं, मेरे द्वारा ही हुआ। जो स्वयं यश प्राप्ति की कामना है ना, ये दुख का कारण है। पर करने के बाद भी अगर किसी और को यश दे, ये मेरा नहीं, उनका है। जो कभी यश की इच्छा ही नहीं करे, वो यशोदा है। और जो सदैव दूसरे को यश दे, उधर जिसका मन महामन हो, तो वहां तो फिर आनंद आना ही है। जाता लादो महामना, महामना नंदराय जी आनंदित हो गए, आह्लादित हो गए। नंदस्त्वाम आत्मज उत्पन्नो जाता लादो महामना। आह्लादित हुए तो किया क्या, आनंद को प्राप्त करके नंदराय जी ने सबसे पहले क्या किया, आहूय विप्रान, ब्राह्मणों को बुलाया। आहूय आवाहन किया, विप्रान ब्राह्मणों का। किस लिए, बोले लाला भयो है, स्वस्ति वाचन कीजिए। मेरे यहां लाला भयो है, स्वस्ति वाचन कीजिए। वेदक ज्ञान, जो वेद के जानकार थे, आवाहन किया। वो विप्रवर आए, जब तक क्या, यमुना तट पर गए। स्नातः, श्री यमुना जी में डुबकी लगाई, और क्या, शुचिर अलंकृतः। आज 80 साल के बूढ़े नंद बाबा अलंकार धारण करते हैं, मानो 18 साल का छोरा हो गया। स्नातः शुचिर अलंकृतः, पवित्र हुए। ब्राह्मण लोग पधारे तो क्या हुआ, वाचयित्वा स्वस्त्ययनम
वाचयित्वा स्वस्तियनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। ब्राह्मणों से वैदिक मंत्र का उच्चारण कराया, स्वस्ति वाचन कीजिए। तो विप्रों ने स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जब विप्र तिलक लगाते हैं इस मंत्र को बोलते, ये स्वस्ति वाचन का मंत्र है। और कहा गया है तिलकम विप्र हस्तेषु, तिलक सदैव विप्र के हाथ से लगवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो विप्र तिलक लगाते हैं ना, तो आपके लिए कितने देवताओं से प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, मैं भगवान इंद्र से प्रार्थना करता हूं कि मेरे यजमान का कल्याण करें। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। मैं पूषा देवता जो सूर्य का स्वरूप है, उन पूषा देवता से प्रार्थना करता हूं कि इनका कल्याण करें। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, मैं तार्क्ष देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि हमारे यजमान का अरिष्ट दूर करें, उनकी स्वस्ति करें। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अपार ज्ञान के जो भंडार है देव गुरु बृहस्पति, स्वस्ति नो बृहस्पतिर, वो देव गुरु बृहस्पति अज्ञानता का नाश करते हुए ज्ञान प्रदान करके यजमान की स्वस्ति करे। कभी शुभ अवसर आए ना हमारे घर, तो कम से कम स्वस्ति वाचन ही कराना चाहिए। केवल घंटे आधे घंटे का समय लगता है। पहले परंपराएं थी हमारे यहाँ, वैदिक परंपरा, अब सब लुप्त होती जा रही है। कोई मंगल कार्य होता था तो स्वस्ति वाचन के लिए बुलाया जाता था। और ये कथा संदेश देती है कि कम से कम बेटे बेटी के जन्म भी हो, जन्म दिवस हो, तो उस जन्म दिवस में आधुनिकता के साथ चले, पर हम बहुत ज्यादा भी आगे चलने लग गए हैं। बाबा नंद क्या कर रहे हैं? स्वस्ति वाचनम, और स्वस्ति वाचन के साथ जात कर्म संस्कार करा। उसके बाद कार्यामास विधिवत संस्कार करा कर क्या किया? पितृदेवार्चनम तथा, पितरों का वंदन किया है। हे पितृदेव, आपकी कृपा से मेरे यहाँ लाला भयो है, और पितृ के साथ देवताओं का अर्चन किया है। पितृदेवार्चनम च। जब श्री राम जी महाराज गंगा के तट पर आए थे और गंगा पार उनको करना था, तो गंगा पार करने के लिए केवट से क्या मांगी थी? नाव। बहुत बड़ा प्रसंग है, इसी में 2-3 घंटे हो सकते हैं, पर जो सार हम पर पहुंचना हम जाना चाहते हैं वहां पहुंचे। बहुत अनुनय विनय करने के बाद में जब भगवान ने उसकी बात मान ली, पाद प्रक्षालन की, पैर धुलवाने की, उसने पैर धो दिए, तो श्री राम जी महाराज ने कहा, भैया अब तो तेरी जिद पूरी हो गई है, अब तो तू गंगा जी से हमको पार कर दे। केवट ने कहा, अभी आपको पार नहीं करूंगा। बोले, जब हम आए थे तब तूने ये शर्त रखी थी कि पैर धुलवाओ तो पार करूंगा, अब तो पैर भी धुलवा लिए, फिर भी मना कर रहा है। बोले, मेरे घाट का एक नियम है कि जो पहले आते हैं उनको पार करता हूं। श्री राम जी महाराज ने कहा, भैया हम तो भोर से ही आ गए हैं, तमसा नदी को रात में ही छोड़ के आए ना वहां सब अयोध्या वासियों को।
हमारे पहले तो कोई भी नहीं आया है यहाँ, कोई दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो केवट कहता है कि अगर आपको वो दिख जाते तो पार नहीं हो जाते। राम जी महाराज कह रहे हैं कि कोई दिखाई नहीं दे रहा हमसे पहले, या कौन आया है? बोले प्रभु अगर वो आपको दिख जाते तो वो पार नहीं हो जाते। तो कौन है भैया? बोले जन्म जन्मांतर से मेरे पितर आप के श्री चरणों के उदक का पान करने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आज ऐसा शुभ अवसर आया है कि ये जो सुरसरी गंगा जी जो आपके चरणों से निकली, ये गंगा का जल जिस प्रकार भगीरथ के 60,000 भस्मीभूत पितरों को तारता है, आज ये गंगा जी पुनः आपके चरणों से नवीन हो गई है, क्योंकि पहले ही आपके चरणों से ये निकली है और आज फिर मैंने आपके चरण धो लिए हैं इसी जल से, तो इसका नवीनीकरण हो गया है। तो अब ये नई नई गंगा है ना, आप मेरे पितरों को पार कीजिए पहले। तो भगवान के चरणों का आचमन किया, परिवार के जनों को दिया, बोले अब कोई भी बाकी नहीं रह जाए पार होने से। और कहा कि हमने तो पी लिया, पर थोड़ी कृपा की दृष्टि मेरे पूर्वजों पर भी आप कर दीजिए ताकि वो पार हो जाए प्रभु। तो पहले पूर्वजों को उसने पार कराया, फिर वो राम जी महाराज को पार ले गया है। हमारे मंगल कार्यों में पितरों का स्मरण होना चाहिए। नहीं तो एक ऐसे भी होते हैं कि गंगा जी में हम स्नान करने के लिए जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो डुबकी लगा करके हम कहते हैं हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो वहां जेब कतरे भी घूमते हुए कहते हैं कि तुम करो हर हर गंगे, हम करेंगे तुमको नंगे। अब जो डुबकी लगा रहा है उसके तो पूर्वज कहते देखो मेरे वंश के भगीरथ गंगा स्नान करके मुझे जलांजलि देंगे, तिलांजलि देंगे, मेरा तर्पण करेंगे। और जो जेब कतरे हैं उनके पूर्वज भी देख रहे हैं, देखो ये गंगा के यहाँ तट पे जन्मे तो भी ये काम कर रहे हैं। गंगा जी से आसक्ति रखने वाला एक व्यक्ति नित्य गंगा स्नान करते जाता है और केवल 16 किलोमीटर की दूरी पर उसका निवास है। आयु पूरी हुई, देवलोक को गया, दाह संस्कार किया, अस्थियों का संचय किया। तो माता ने बेटे को कहा कि बेटा तेरे पिता गंगा जी से बड़ा प्रेम करते थे, बड़ी आस्था थी, उनकी अस्थि गंगा जी में जाकर के विसर्जन करके आ जा। बेटा नास्तिक, बोले क्या होता है उससे? सब कहने की बात है, ढोंग है सब। माँ ने बहुत मनाया तो तैयार हो गया। दूरी केवल 16 किलोमीटर की है। अब उसका मन तो था नहीं जाने का, पर जबरदस्ती माँ ने कहा तो अस्थियां लेकर के चला है। चलते चलते रास्ते में एक नाला दिखाई दिया। लगभग 12 किलोमीटर की यात्रा उसने की थी और एक नाला दिखा। वो नाला सीधा 4 किलोमीटर बाद गंगा जी में जा रहा था। बोले ये नाला गंगा जी में ही जा रहा है, अब कौन 4 किलोमीटर चले, यहीं इसमें गिरा देता हूं तो ये अस्थियां सब चली जाएगी। नाले में अस्थि गिराकर घर आया, रात्रि हुई। अब उसकी मां को स्वप्न आया कि शेष कुपुत्र को तूने भेजा, मेरी अस्थियां वहां नाले में ही गिरा के आया है। पिता ने स्वप्न दिया। सुबह माँ ने बेटे को बुलाया, बेटा तो बहुत बड़ी गलती करके आया। क्या? बोले तेरे पिता की अस्थियां नाले में ही गिरा कर आया है। बोले किसने कहा? तेरे को कैसे पता चला? बोले तेरे पिताजी रात को स्वप्न में आए थे। तो उसने माथा पकड़ा और कहा माँ बुरा मत मानना, एक बात कहूं,
पिताजी जिंदे थे तब भी पागलपन करते थे और मरने के बाद भी पागलपन नहीं छोड़ा। क्यों? माँ बोली कि कैसा बोल रहा है? बोले नहीं बोलूं तो क्या, 12 किलोमीटर सपना देने इधर आ गए, 4 किलोमीटर उधर चले जाते तो कल्याण हो जाता। तो कुछ ऐसे भी होते हैं पितरों के प्रति। और यहां केवट, अभी आपको पार नहीं करूंगा, मेरे घाट का नियम है, जो पहले आता है उसे पार करता हूं, उसे आप की कृपा से पार होना है। तो भगवान की कृपा हुई। ये भागवत गंगा है, इसका श्रवण करने से आप ही नहीं सुन रहे हैं, इसके प्रत्येक श्लोक आप जब सुन रहे हैं और जो भी थोड़ा बहुत आपको प्राप्त होता है, आपके पितर हर्षित होते हैं। जब हम कोई शुभ कर्म करते हैं उनकी प्रसन्नता होती है, क्योंकि वो हमसे जुड़े हुए हैं। बाबा नंद के यहाँ आनंद भयो तो बाबा आनंद ने स्वस्ति वाचन कराया, पूजन पाठ आदि करें और कार्यामास विधिवत कार्य पूरा करके पितृदेवार्चनम तथा पितरों का अर्चन और देवताओं का अर्चन किया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जब तक नाल छेदन नहीं होना तब तक वृद्धि का सुख तक नहीं लगता है। और पहले नाल छेदन के लिए कम से कम 5 से लेकर के 22 घंटे की देरी हो जाती थी, तब तक वृद्धि का सूतक नहीं लगता। तब तक जितने भी उस समय जब बच्चा जन्मे उस समय एक प्रजा तीर्थ उत्पन्न होता है और उस समय जो दान करते हैं मन में किसी के भी प्रति वो अक्षय हो जाता है। उसको प्रजा तीर्थ में किया हुआ दान कहते हैं। वो अक्षय हो जाता है, वो कभी मिटता नहीं है। और केवल पितृदेवार्चन नहीं किया है, धेनूनां नियते प्रादात् विप्रेभ्यासम् अलंकृते तिलाद्रिन सप्तरत्नोघ शातकोम्भाम्बराव्रतम्। धेनूनां नियुते प्रादात्, ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गायें दान करी है। कितनी? बताओ, जो पुत्र के जन्म में 2 लाख गाय दान कर दे उसके कोष्ठ में कितनी गायें होगी? और कैसे वो पालन करते होंगे। आज एक गाय के पालन करने में हम परेशान होते हैं, पर धन्य है आपके यहाँ तराना नगर में गौशाला भी भैया चलाते हैं। इंदौर जैसे नगर में रह करके तराना में आकर के विराजे हैं और गौ सेवा चल रही है, भगवान की कृपा से अच्छी चल रही है। बहुत सारी जगह होती है। 9 लाख गाय जिसके कोष्ठ में हो, पुत्र जन्म में वो 2 लाख गाय दान ही कर रहा है, तो कैसे पालन पोषण और सेवा होगी। कम से कम यही नियम बना ले कि हमारे यहाँ बेटे बेटी का जन्मदिन आए, हम कहीं किसी भी गौशाला में गौ सेवा के लिए कुछ दान करें। भूसा हो, खली हो, थोड़ा थोड़ा तो हमसे ये सेवा का कार्य हो। कहीं पर भी जहां अपनी इच्छा हो जाए वहां। जन्मदिन के दिन बेटे बेटी को मंदिर भेजे दर्शन करने के लिए। हो सके तो भोलेनाथ का अभिषेक हो, नारायण का अभिषेक हो, सहस्त्रार्चन हो, देवार्चन हो, नहीं तो कम से कम एक दीपक ही लगाएं। पर आज हम जन्मदिन के दिन दीपक बुझा रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता को देख देख करके हमारी संस्कृति ही नहीं थी, वो हमारा शिष्टाचार ही नहीं था वो। हम तो दीपक जलाने वाले लोग हैं, दीपक प्रज्वलित करने वाले लोग हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि दीपक अंधकार को दूर करता है।
अज्ञानता को मिटाता है। दीप ज्योति पर ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु में पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम। दीप प्रज्वलित केवल दीपक नहीं, वो दीपक की कृपा होती तो शुभता आती है। शुभम करोतु कल्याणम, कल्याण होता है, आरोग्यता प्राप्त होती है। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। हम दीप जलाने वाले लोग हैं, दीप प्रज्वलित करने वाले लोग हैं। पर आज जन्म दिवस के दिन हम देखा देखी जिसका हम कुछ महत्व समझते ही नहीं है, फू मोमबत्ती जला रहे हैं, फू। बाबा आनंद आनंदित होकर के देवार्चन कर रहे हैं, पित्रार्चन, पितरों का अर्चन करें, देवार्चन करें, दीपक लगाए, नहीं तो कम से कम जाकर के मंदिर में प्रणाम करके आए, माता पिता को प्रणाम करना सिखाए। बाबा आनंद के यहाँ खूब आनंद हुआ है। और गोकुल गांव में जब ये सूचना पहुंची, कल हमने जैसे नंदोत्सव मनाया, जिस गोपी के यहाँ जो पदार्थ था, जो द्रव्य था, वो गोपी बधाई देने के लिए दूध, दही, माखन, मिश्री, वस्त्र, द्रव्य, जिसके पास जो था वो सब ले करके, क्योंकि सबके मन में एक हर्ष है, एक आनंद है कि नंद और यशोदा के यहाँ बुढ़ापे में लाला भयो है, लाला भयो है। और नंद यशोदा सबको ही प्रसन्न रखते थे। तो जब बाबा नंद यशोदा के यहाँ प्रसन्नता आई, सुख आया, तो उनके सुख में कैसे हम सम्मिलित नहीं हो। तो सब उनके सुख में सम्मिलित होने के लिए, बधाई देने के लिए, चलिए हम भी भाव से भगवान को बधाई देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना हो मैया। जय हो। अरे आज तो होली का उत्सव है। देखो आप 70 साल की माँ अपने 5 पाँव फेर रही है, आप भी सब खड़े हो जाओ, 5-5 पाँव फेरो सभी भगवान की बधाई में, सब खड़े हो जाए अपने स्थान पर एक साथ तालियां बजाते हुए। हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, अरे तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। जय हो, जय हो। हो बड़ो अनोखो लाला जायो, श्याम रंग सबके मन भायो। जय हो, श्याम रंग सबके मन भायो। अरे उमंग उमंग सब चले नंद घर पाले बंदना, उमंग उमंग सब चले नंद घर पाले बंदना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना।
नंद भवन सो सजवायो, कोई कुठे हूँ को दियो लजवायो, बेकुठे हूँ को दियो लजवायो, सब लोगन ते घणो सुहायो, सब लोगन। अरे टोल टोल गोपी उठ धाई गावे मंगना, टोल टोल गोपी उठ धाई गावे मंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ब्राह्मण अपने वेद पढ़त है, ब्राह्मण अपने वेद पढ़त है, नंद बाबा जो दान करत है, नंद बाबा जो दान करत है, पाग पिछोरा बाल लेते हैं, पाग पिछोरा बाल लेते हैं, गोपिन को दियो लहंगा फरिया रतन जड़त कंगना, गोपिन को दियो लहंगा फरिया रतन जड़त कंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ओ भाई, ए भैया, थोड़ा इधर का ध्यान रखो, इधर का ध्यान रखो, इधर ये बंद हो जाएंगे सब, इधर का ध्यान रखो। ये रस्सी रस्सी सीधे बांधिए, लाल रस्सी के ऊपर, रस्सी के ऊपर। नाच नाच कर प्रेम दिखायो, नाच नाच कर प्रेम दिखायो, नंद भवन में धूम मचायो, देते आशीष सबई मन भायो, देते आशीष सबई। हरि हरि यशोदा रानी तेरो जीवे छकना, हरि यशोदा रानी तेरो जीवे छकना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बोलो नंदलाल भगवान की जय हो, यशोदानंदन भगवान की जय हो। गोपान गोकुल रक्षायाम निरोप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातु कुरुद्वः। देखिए रंग पंचमी है, उसकी बहुत बहुत शुभकामना। उत्सव भी हम मनाएंगे पर रस्सी से उधर मनाएंगे, है ना, क्योंकि ये सब बंद हो जाएंगे तो आनंद नहीं आएगा, है ना। आनंद लेना है तो पूरा ध्यान, आनंद लेना है तो इनको अपने को स्वस्थ रखना पड़ेगा। ये बीमार हो गए, है ना, तो फिर
सुनने दो अभी कथा सबको, फिर मनाएंगे ही सही। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नंदलाल निहार लिए जब ते, निज देह लगे संभारन दे, धरि धीरज बोल उठे वरणी, पद नीरज कीरज झारन दे। पुतरी कह सामन से हट जा, असुआ कह पाय पखारन दे, पलके कहे मोगल मोहन गो, अखियां कह और ब्रज की गोपियां जब नंदलाल को निहारती है, देखती है पहले पहली बार माँ यशोदा के अंक में, नंदलाल निहार लिए जब से नंदलाला को निहारा है ना, तब से निज देहन गेह संभारन दे। जिस दिन से नंदलाल को देखा उस दिन से ना तो घर की फिक्र रही, ना शरीर का कोई भान रहा। नंदलाल निहार लिए जब से, निज देहन गेह संभारन दे, धरि धीरज बोल उठी वरनी, पद नीरज की रज झारन दे। गोपी नहीं, गोपी की ये जो आंख है ना, इस आंख के बीच में झगड़ा चल गया है। अब आंख में हमारे पलके हैं, आंख में पुतली है, आंख के अंदर आंसू भी रहते हैं, और ये जो ब्रूह, ये आंख के जो बाल हैं, इनमें आपस में झगड़ा चल रहा है। अब जैसे ये पुतली श्याम सुंदर को देखती है माता यशोदा के अंक में, काली काली पुतली, देखने का काम इसका है, तो ये देखने लगी। तब तक ये पलके गिर गई नीचे। पलके क्या सोचती है, बोले मैं जिसको देखा है ना उसको अपने अंदर छिपा लूं। तो ये पुतली कहती है अरे सामने से हट, मुझे देखने दे। पुतरी कहे सामने से हट जा। तब तक ये जो रोम है ना इसकी आंखों के, ये कहते हैं कि तुम दोनों झगड़ा बंद करो, पहले मैं इनके पांव को झाड़ दूं। इनका झगड़ा चल ही रहा था, तब तक आंसू निकल आए, मैं इनके पैरों का प्रक्षालन कर दूं। असुआ कहे पाए पखारन दे। फिर पलके बोल उठी, पलके कहे मूंद लू मोहन को। जिस मोहिनी मूरत को देख लिया है अब उसको बस मूंद लू। अखिया कहे और निहारन दे। इन्हें देखती रहो, देखती रहो, देखती रहो। क्यों? क्योंकि भगवान की ऐसी सुंदर छवि है ना नंदलाल की। सुंदर सुजान पर मंद मुस्कान पर, बांसुरी की तान पर ठोरन ठगी है। मूर्ति विशाल पर कंचन की माल पर, खंजन की चाल पर खोरन ठगी है। भोए धनु मैन पर लोने युग नैन पर, शुद्ध रस वयन पर वाहिद पगी है। चंचल से तन पर सांवरे बदन पर, नंद के नंदन पर लगन लगी है। नंद के नंदन पर लगन लगी है। गोपियां मान ही नहीं रही है। तब तक पीछे की गोपी ने वस्त्र पकड़े और खींचे, रहे हट जा, तू ही दर्शन करती रहेगी, हमको भी तो देखने दे यशोदा नंदन को।
आपस में चर्चा कर रही है सब। यश रूप यशोदन पुत्र जना, हम कैसे हटे? ये जो यश रूप यशोदा है ना, इसने लाला ही ऐसा दिया है। यश रूप यशोदा ने पुत्र जना, सुन गोपियों क्या कहना क्या। गोपियों के मन का जो आनंद है उसको क्या कह सकते हैं। सारी गोपियां द्रवित हो गई है। यह जीवन व्यर्थ है, यह जीवन व्यर्थ गया, इतना कुछ आया अभी तक हाथ नहीं। कट जाए तुरंत तो उत्तम हो, चरणों में झुका यदि माथ नहीं। तिरछे पद पंकज कदम्ब तरे, तिरछे दृगतान खड़ा रहता। किस भांति निकाले कहो दिल से, तिरछा घन श्याम अड़ा रहता। तिरछा घन श्याम अड़ा रहता। तिरछा है किरीट कसे उर में, तिरछा वनमाल पड़ा रहता है। तिरछी कटी कांचनी है, जिसमें सुख सिंधु सदा उमड़ा रहता है। तिरछे पद पंकज कदम्ब तरे, तिरछे दृगतान खड़ा रहता है। किस भांति निकाल कहो दिल से, तिरछा घन श्याम अड़ा रहता है। ये जीवन व्यर्थ गया, इतना कुछ आया कभी तक हाथ नहीं है। कट जाए तुरंत तो उत्तम हो, चरणों में झुका यदि माथ नहीं है। किसके हम साथ रहे जग में, किसके हम साथ रहे जग में, रहते जब मोहन साथ नहीं है। थे तुझे इस जीवन में, मिलते जब जीवन नाथ नहीं। मिलते जब जीवन नाथ नहीं, मिलते जब जीवन नाथ नहीं है। यश रूप यशोदा ने पुत्र जना, यश रूप यशोदा ने पुत्र जना। सुन गोपियों के सुख का कहना क्या। पहना जिनको कलेवर में नहीं, वह बाकी रहना घर में गहना क्या। निज जीवन नाथ पधार सखी, गोपिया कह रही है, निज जीवन नाथ पधार सखी। अब व्यर्थ वियोग व्यथा सहना क्या। कहो दर्शन चलो दर्शन शीघ्र करें चल के, उन्हें देखे बिना जग में रहना क्या। उन्हें देखे बिना जग में रहना क्या। गोपियों तो गोपियां की जो है ना सारी सुध-बुध खो बैठी है। वो तो देह गेह की सुधी नहीं, ना देह की सुध है ना गेह की घर की। देह गेह की सुधी नहीं, छूट गई जग प्रीत। नारायण गावत फिरे प्रेम भरे संगीत। मन में लागी चटपटी। कोई गोपी से कोई गोपी सुनती है कि यशोदा ने क्या लाला को जन्म दियो है, तो वो जो अभी नहीं पहुंची है ना, वो गोपी को चटपटी लगती है। मन में लागी चटपटी, कब निरखऊं घनश्याम। नारायण भूल्यो सभी, खान पान विश्राम। नारायण नाम के कवि कहते हैं कि जिस दिन उससे प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए, वो चटपटी लग जाए कि कब उसका दर्शन हो, कब उसका दर्शन हो। तो ये नंद के यहाँ आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
तो एक परम भक्त है जो कैलाश में रहते हैं। ये गूंज वहां तक पहुंची। कौन सी गूंज? नंद के आनंद भयो। तो वो तो सदैव उनके ध्यान में ही रहते हैं। बोले जब आप निराकार साकार होके आया है और बाल लीला में आया है तो फिर मैं क्यों वंचित रहूं। तो वो भी एक योगी का रूप बनाता है। मन में लागी चटपटी कब निरखूं घनश्याम। वो भोले बाबा के मन में भी चटपटी लगी है कि कब उनके दर्शन करने के लिए जाऊं। तो योगी का रूप बनाया, बाल योगी का। कौन सा योगी? बोले बाल दर्शन करने गए ना, तो बाल रूप में ही तो बाला योगी का दर्शन रूप बनाया है। नंदीगण को साथ में लिया है, श्रृंगार किया है और प्रेम पूर्वक यशोदा नंद गेही के यहाँ अलग जगाई है। मैया तेरे द्वार यशोदा तेरे द्वार बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। मैया तेरे द्वार यशोदा तेरे द्वार बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। बोलिए भोलेनाथ की जय हो। अंग भभूति गले रुंड माला शेष नाग लिपटायो। अंग भभूति गले रुंड माला शेष नाग लिपटायो। पाको तिलक है भाल चंद्रमा, पाको तिलक है भाल चंद्रमा। घर घर अलख जगायो मैया तेरे द्वार यशोदा तेरे द्वार बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। बोलो शंकर भगवान की जय जय। शान कली नंदरानी कंचन थाल धरायो। लेकर भिक्षा चली नंदरानी कंचन थाल धरायो। लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर, लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर। मेरो बालक है डरायो यशोदा तेरे द्वार मैया तेरे द्वार बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये
अपने लाला का मैया दर्श करा दे तू तो अपने लाला का मैया दर्श करा दे। मैं दर्शन को आया मैया तेरे द्वार, यशोदा तेरे द्वार, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। हे भैया पांच पैर परिक्रमा करके सिंगीनाद बजायो, पांच पैर परिक्रमा करके सिंगीनाद बजायो। सूर श्याम बलिहारी कन्हैया, सूर श्याम बलिहारी कन्हैया, जुग जुग जिए तेरो जायो, यशोदा तेरे द्वार, मैया तेरे द्वार, बाला जोगी आयो, 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 यशोदा तेरे द्वार, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। भवगे गणभूत भयंकर भूतलनाथयंकर तेनकते पड़के तलयंबर बालय मंकर गजत जंगर पाहगते डमरूय डंकर हड डंकर हड डंकर हो डमरूय डंकर पाहज डंकर शंकर ते कैलाश सरे परमेश्वर मौल धरी पशुपालन कम प्रजालन नाच करे जी, कम प्रजालन नाच करे, कम प्रजालन नाच करे। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ये पंचाक्षर ही कल्याण के लिए बहुत बड़ा साधन है। शिव जी का नाम है ना शिव, उनको शंकर भी कहते हैं। शम करो तो कल्याणम। भगवान को आशुतोष भी कहते हैं। आशु तुष्यति, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। तुष्यति का अर्थ है प्रसन्न, आशु न शीघ्र। उनको आशुतोष शशांक शेखर। तो जो आशुतोष है, शशांक शेखर है, जिनको शिव कहा गया है, शिव का अर्थ यही कल्याण। ऐसे भगवान भोलेनाथ महादेव, देखिए शिव क्या है, वो हमारे पास में ही है। आत्मा त्वं गिरजामती, ये जो हमारी आत्मा है ना, ये आत्मा ही शिव है। तो शिव के साथ गिरजा रहती है। तो गिरजा कौन है?